नगर पंचायत ऑफिस में जितने भी लोग आए, मैं समझता हूँ वो बिना रुकावट, बिना किसी परेशानी के उनका काम जितनी जल्द से जल्द हो, और उसमें कोई चीज दलाली, भ्रष्टाचार, धन उगाही, इन सब को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। हम लोग हर उस व्यक्ति को मानते हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया है। पार्टी की एक अपनी विचारधारा होती है और व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है। हाथी की रफ्तार भले धीमी हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे ज्यादा वजन को लेकर के चल सकती है। वजन वो सामाजिक सरोकार से है, परेशानियों का, दुख का, समस्याओं का, जो हर समाज को, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की, जिसमें कुवत हो, हिम्मत हो, योग्यता हो, उसके पक्ष में वोट दीजिए। देश में कई चुनावों के शोर से हमने आपको रूबरू करवाया। तमाम विधानसभा चुनाव जो हर राज्यों में हुए, लगातार तस्वीरों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। लेकिन इस वक्त यूपी में स्थानीय निकाय के चुनाव, नगर निगम के चुनाव का जो शोर है वो प्रदेश से लेकर देश के स्तर तक गुंजायमान है। जिस तरीके से महत्वपूर्ण शख्सियत जो इलाके के होते हैं उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप कुमार यादव मौजूद हैं। तारुफ ये भी है, समाज सेवी हैं, शिक्षाविद हैं, आम युवाओं की आवाज़ हैं और यूथ आइकन हैं। साथ ही जो शब्द उकेरे गए हैं, मैं जगह भी नाम बताऊंगा, लेकिन पहले उन शब्दों को आप देखिए, उस पर लिखे अल्फाज को देखिए। दरअसल मन में जज्बा, जुनून, हिम्मत हो तो कुछ भी किया जा सकता है। और प्रदीप कुमार यादव कह सकते हैं जीत की मंजिल के आसपास है। इनकी पत्नी शालिनी यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी हैं, और महिलाएं भारी संख्या में वोट करने वाली हैं। तमाम मुद्दे, तमाम मसलों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रदीप कुमार यादव जी से। प्रदीप जी, जनता आपके साथ, काफिला आपके साथ है, लेकिन जनता वोट आपको क्यों दे? बेहतर कल के लिए, बेहतर समय के लिए, बेहतर उम्मीद के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर से बेहतर आम जो सुविधाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, वो हर किसी तक, हर जरूरतमंद तक पहुंचे, उस समय के लिए। क्योंकि राजनीति का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि अपना सब कुछ सरोकार जो है जनता से ही होता है, और जनता के बीच में आप जाकर सिर्फ जनता के बारे में सोचें तो वही अच्छा है। मैं समझता हूँ कि जरूरी ये है कि आप आम लोगों के लिए, जनता के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं, उसको करने की पूरी प्रयास होना चाहिए। इल्तिफातगंज इलाके में हम मौजूद हैं, और जिस तरीके से ये इलाका परिचय का मोहताज नहीं है, उसी तरीके से प्रदीप कुमार यादव ने जो कार्य किए बुनियादी चीज़ों पर, शायद जनता का समर्थन, जनता के दिलों के आसपास, जनता के दिलों को जीत भी रहे हैं प्रदीप कुमार यादव। हमारा सर्वे है, आकलन है कि प्रत्याशी जो यहाँ से जीत रहा है वो 3 मार्जिन से जीतेगा। लगभग 200, 250, 300, 350 का ये आंकड़ा हो सकता है इल्तिफातगंज इलाके से, जो आज हमने सैकड़ों लोगों से बात भी किया। लेकिन युवा और महिलाएं भारी संख्या में वोट करेंगे, और महिला प्रत्याशी है, इनकी धर्मपत्नी है शालिनी यादव। महिलाओं के लिए आपके मन में क्या प्लानिंग है, क्या विजन है, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? एक एक काम बताइए युवा और महिलाओं को लेकर। ठीक है, हम महिलाओं से शुरू करते हैं अपनी बात। देखिए, आज हमारे देश के, पूरी दुनिया में आधी आबादी महिलाओं की है, और ये बहुत अच्छी बात है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत महिलाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है। इस बार का, आप भी एक प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, इस बार आप लोगों ने देखा है कि जो आईएएस का एग्ज़ाम हुआ है, जो पीसीएस का रिजल्ट आया है, उसमें टॉप 5 क्या, लगभग टॉप के लगभग 10 लोगों में 7-8 हमारे घर की बच्चियां हैं, परिवार की बच्चियां हैं। तो ऐसा नहीं है, महिलाओं को लेकर सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर उनको मौका मिले तो वो हर उस जगह पहुंच सकती हैं जहां पर और कोई पहुंच सकता है। उनमें कार्य क्षमता है, उनमें मेहनत करने की क्षमता है, उनमें सभी लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता है। तो ऐसा नहीं है। महिलाओं को लेकर के मेरी जो अपनी व्यक्तिगत सोच है वो ये है कि बगैर मौका मिले तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ की महिला सीट है, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी, वो भी एक महिला है। जो आप करेंगे, युवाओं के लिए एक काम बताइए जो आप करेंगे। देखिए, युवाओं के लिए यहाँ पर करने के लिए जो भी है, महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पर कॉलेज नहीं है, कि जहाँ पर हमारे बच्चियों का, महिलाओं के लिए अच्छे तरीके से उनकी शिक्षा का काम किया जा सके। और दूसरी बात रह गई युवाओं की, तो आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर युवाओं को है तो सही तरीके से रोजी रोजगार की समस्या बहुत बढ़ गई है। आप बहुत बेहतर जानते हैं कि इस वक्त देश की अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा लोगों को, युवाओं को परेशान करे। रोज पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। तो कोशिश ये किया जाए, मेरी अपनी जो सोच है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को किसी न किसी रोजगार से, कोई जरूरी नहीं है कि उनको सरकारी रोजगार ही मिले, कुछ ना कुछ इस तरीके से काम किया जाए कि उनको रोजगार मिले। महिला युवाओं के लिए क्या काम होगा बताया प्रदीप कुमार यादव ने। लेकिन प्रदीप कुमार यादव की अंतरात्मा की आवाज़ क्या है, ख्वाब क्या है, सपना क्या है, पहला काम क्या करेंगे? पहले हफ्ते, पहले महीने में लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो अंतरात्मा की आवाज़ क्या है आपका, पहला काम क्या होना? अंतरात्मा की आवाज़ ये है कि देखिए, पहली तो मेरी जो यहाँ पर सोच है कि नगर पंचायत ऑफिस में जितने भी लोग आए,
मैं समझता हूँ वो बिना रुकावट, बिना किसी परेशानी के उनका काम जितनी जल्द से जल्द हो और उसमें कोई चीज़ दलाली, भ्रष्टाचार, धन उगाही, इन सब को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। मैं समझता हूँ अगर आदमी बहुत दुखी होकर जाए और आए नगर पंचायत में, तो नगर पंचायत से जब जाए तो हंसते हुए जाए। मेरी अपनी ये सोच। लेकिन लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, इनके समर्थक भी हमें मिले, इनके विरोधी भी हमें मिले, उनके भी सवालों को रखना होगा। विरोधियों ने कहा गांधीवादी हैं, उस श्रृंखला के व्यक्ति हैं, लेकिन क्रांतिकारी भी हैं, कभी फ्लावर हैं, कभी फायर हैं। अपने आप को कहाँ पाते हैं प्रदीप कुमार यादव? देखिए, हम लोग गांधी जी को भी मानते हैं तो सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं, हम लोग राम प्रसाद बिस्मिल को भी मानते हैं, हम लोग हर उस व्यक्ति को मानते हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया है। और आवश्यकता अनुसार जहां अगर गांधीवाद की विचार है तो गांधीवाद रखा जाता है, और जहां सुभाष चंद्र बोस की आवाज़ की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ सुभाष चंद्र बोस की भी आवाज़ लबोलुबाब क्या जरूर है, आएगी। क्या कहना चाहते हैं प्रदीप कुमार यादव? आप बखूबी समझ सकते हैं, शब्द भले ही कम है, मायने बहुत ज्यादा है, मायने बहुत सारी चीजें और भी हैं। कुछ और भी सवाल है जो लेना लाजमी है। लोगों ने कहा है कि सवाल सर जरूर पूछेगा। मन में कसक सी भी है, क्या बीएसपी की तरफ आप लास्ट वक्त में मूव किए? शायद लोगों ने कहा कि आप किसी और पार्टी की तरफ से भी आप आशान्वित थे, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है क्या? देखिए, पार्टी की एक अपनी विचारधारा होती है और व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है, और व्यक्ति की विचारधारा कभी भी नहीं बदलती है। वो किसी भी पार्टी में चला जाए, आप जो हैं वो आप अगर किसी और न्यूज़ चैनल में चले जाएंगे तब भी आपकी विचारधारा वही रहेगी, मैं ये मानता हूँ। तो हमारी जो विचारधारा है वो गरीबों के लिए है, शोषितों के लिए है, मजबूरों के लिए है, मजदूरों के लिए है, किसानों के लिए है, और हर उस इंसान के लिए है जो किसी न किसी परेशानी में है। और मैं अपनी सोच के साथ ये चलता हूँ कि परेशानी, मजबूरी, गरीबी ये कभी वर्ग समाज नहीं देखती है। किसी भी वर्ग का व्यक्ति परेशान हो सकता है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति तकलीफ में हो सकता है। इल्तफातगंज इलाके में हम मौजूद हैं, प्रदीप यादव से बात कर रहे हैं। इनकी पत्नी शालिनी यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं। विनम्र, मृदुभाषी, व्यवहारिक प्रदीप यादव। अगर आप जब भी गुजरे इधर से जरूर मिले ऐसे शख्सियत से जिन्होंने समाजसेवी के तौर पे जो एक मुकाम हासिल किया, शिक्षाविद के तौर पर युवाओं के लिए जो काम किया वो काबिल तारीफ है। जनता के नाम क्या संदेश, दिन नहीं बताएंगे, अब चंद घंटे बचे हैं वोटिंग के लिए, क्या संदेश, क्या मैसेज, क्या अपील तमाम लोगों के नाम? मैं नगर पंचायत इल्तफातगंज की सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि अब कुछ घंटे ही रह गए हैं, अब तो दिन भी नहीं कहे जा सकते हैं। हम काफ़ी समय से आप लोग के बीच सक्रिय हैं। अब आप लोग हर किसी को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, समझ चुके हैं, और बेहतर कल के लिए, बेहतर बदलाव के लिए आप एक अच्छे, शिक्षित, पढ़े लिखे और जो हर समाज को, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की, जिसमें कुव्वत हो, हिम्मत हो, योग्यता हो, उसके पक्ष में वोट दीजिए। क्योंकि आपके वोट देने की समय तो नहीं लगता है, लेकिन उस वोट की मियाद 5 साल होती है। कोई भी निर्णय लीजिएगा वो 5 साल को सोच कर लीजिएगा, क्योंकि हम किसी को भी वोट करने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन उस वोट के बाद के परिणाम से आज़ाद नहीं होते हैं। हम जैसा चुनेंगे वैसा पाएंगे, बेहतर चुनेंगे बेहतर पाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। चलते चलते एक आखिरी सवाल भी लेते, चूंकि मैंने बताया लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, सबके सवालों को रखना होगा। जनता ने कहा प्रदीप यादव की चॉइस बड़ा धीमा रहा। एक तरफ इनकी चॉइस साइकिल की सवारी रही तो दूसरी तरफ हाथी। रफ्तार में दोनों धीमे हैं, अपने रफ्तार को कैसे बढ़ा पाएंगे? चलते चलते जवाब दे दीजिए नेताजी। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप जहां पर जिस पार्टी से रहे हो, अगर उसने टिकट मान लीजिए हमको नहीं दिया, हो सकता है उन्होंने हमको उस योग्य ना समझा हो, तो जरूरी है कि अगर आपको कोई न कोई राजनीतिक स्तर पर कहीं न कहीं जाना चाहिए। क्योंकि अब क्षेत्र बढ़ने के बाद मुझे लगता है कि पार्टीगत हर व्यक्ति की जरूरत हो गई थी। निर्दल लड़कर शायद हम उस मुकाम को नहीं हासिल कर सकते थे जिस मुकाम पर आज हम पार्टी के सिंबल पर हैं। तो अगर आपको सिर्फ ये सोचना है कि भाई देखिए, जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूं या जिस पार्टी में पहले था, विचारधारा में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये लोग तो बस एक नदी के किनारे हैं, साथ साथ चलते हैं, मिलते नहीं हैं, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दोनों पार्टियां पहले भी चुनाव साथ में लड़ चुकी हैं, आप जानते हैं। धीमी है कि तेज है सर? हाथी की रफ्तार भले धीमी हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे ज्यादा वजन को लेकर के चल सकती है। और वजन वो सामाजिक सरोकार से है, परेशानियों का, दुख का, समस्याओं का। अगर वजन सबसे ज्यादा लेकर चल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ हाथी है। जीत के मंजिल के आसपास प्रदीप यादव कह रहे हैं कि हाथी, जिससे जो सबसे ज्यादा वजन लेके जा सकता है, तो तमाम वर्ग, जाति, संप्रदाय के जो लोग हैं सबको इससे ढोया जाएगा, सबको विकास की रोशनी की तरफ ले जाया जाएगा, विकास की पृष्ठभूमि की तरफ ले जाया जाएगा, विकास की एक नई पटकथा लिखी जाएगी। इल्तफातगंज इलाके में विकास की एक नई कहानी होगी और विकास की एक नई धारा होगी। इल्तफातगंज से मैं विमलेंदु मिश्रा। धन्यवाद।